नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे बीएड के टेट व सीटेट एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को। और आज का टॉपिक है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण से यहाँ पर हमने 40+ एमसीक्यू को यहाँ पर लिया हुआ है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ पर हमने बुद्धि परीक्षण से लेकर काफ़ी एमसीक्यू को कवर किया हुआ है। पहला है इसमें बुद्धि सीखने की योग्यता है, कथन किसका है? तो बंकिम का ये कथन है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बीने, टर्मन और स्टर्ने के द्वारा दिया गया है। भारत में बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो भारत की बात हो रही तो CH राइस ने किया। अगर कब किया पूछा जाता है तो 1922 में, 1922 में किया। बुद्धि शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो गाल्टन ने किया। नेक्स्ट है प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो ये किया है अल्फ्रेड बीने व साइमन ने। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया है? केटल ने। बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बिने ने कब जोड़ा? तो ये जोड़ा है 1908 में। थानरडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 प्रकार बताए हैं। अगर पूछा जाता है तो कौन कौन से प्रकार बताए हैं? पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन है बंकिम का। किसने एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है? तो जॉनसन ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। और कब दिया पूछा जाता है तो 1904 में दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया है 1911 में। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थानरडाइक ने। बालों का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? तो बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन है वुडवर्थ का। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। नेक्स्ट है गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम बताए हैं? तो 3 आयाम बताए हैं। अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बर्ट का। बुद्धि का समूह कार्य सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? केटल ने 1963 में दिया है। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो बर्ट ने दिया है। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉमसन ने दिया है। कब दिया पूछा जाता है तो 1955 में दिया है। बुद्धि का त्रिरत्न सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। नेक्स्ट है बुद्धि का लेवल 1 तथा 2 सिद्धांत किसने दिया है? तो जॉनसन ने। नेक्स्ट है समगात्मक बुद्धि के जनक कौन है? तो यह है डेनियल गोलमैन। आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? तो ये सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। आर्मी बीटा परीक्षण के साथ बुद्धि परीक्षण है तो सामूहिक अशाब्दिक। 140 से अधिक IQ वाले बालक किस श्रेणी के होंगे? तो ये बालक होंगे प्रतिभाशाली, जिनकी संख्या केवल 2% ही होती है। नेक्स्ट है 90 से 110 IQ वाले बालक होते हैं, ये होते हैं सामान्य बुद्धि के, और इनकी जो प्रतिशत की बात करें तो ये होते हैं 50%। नेक्स्ट है 80 से 90 IQ वाले बालक होते हैं तो ये होते हैं मंद बुद्धि, और इनकी संख्या होती है केवल 16%। 25 से कम IQ वाले बालक होते हैं तो ये होते हैं जड़ बुद्धि। नेक्स्ट है संवेगात्मक बुद्धि के जनक हैं तो ये हैं डेनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर ने। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण किसने दिया? तो ये दिया हीली ने। साइमन बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष तक के बालकों के लिए था? तो ये था 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं? ये हैं आर्थर एस ओटिस। साइमन बुद्धि परीक्षण है तो यह है व्यक्तिगत शाब्दिक। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने दिया? तो ये दिया टर्मन ने। बुद्धि का विकासात्मक
तो ये कथन है पियाजे का। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया अल्फ्रेड बिने ने। और लास्ट है इसमें, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया थर्स्टन ने। यहाँ पर हमने 40+ MCQ को लिया था और बुद्धि परीक्षण से यहाँ पर हमने काफ़ी सारे MCQ को कवर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट ऑल्सो। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।